आप अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? डोंट थिंक टू हार्ड बिकॉज इट्स अ रिटोरिकल क्वेश्चन, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे इंसिडेंट की जिसने सबको शॉक करके रख दिया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये इंसिडेंट नागपुर में रहने वाले 90 साल के बुजुर्ग वी अय्यर का है, जिनका सेविंग्स अकाउंट केनरा बैंक में था। उनके सेविंग्स अकाउंट में से लास्ट फेब से 2 लाख का प्रीमियम डिडक्ट हो चुका है एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। हैरानी की बात यह है कि ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सन 2124 में मैच्योर होने वाली थी। पिछले 2 सालों में 4 लाख उनके सेविंग्स से निकल चुके थे। फैमिली का कहना ये भी है कि बैंक के ऑफिशियल्स ने ये पॉलिसी बिना उनकी जानकारी के उन्हें सेल की। एलिगेशंस ये भी हैं कि उनकी एज को देखते हुए उन्हें डायरेक्ट पॉलिसी बेचना मुश्किल होता, तो लाइफ एश्योर्ड उनकी बेटी को बनाया गया और जो भी फॉर्म थे वो बैंक के ऑफिशियल्स ने फिल किए हैं, उनसे सिर्फ उनके सिग्नेचर लिए गए। जब अगला प्रीमियम ड्यू का अलर्ट आया तब फैमिली को पूरा मैटर समझ में आया और उन्होंने इस केस को सोशल मीडिया पर हाईलाइट भी किया। इस कंट्रोवर्सी के बाद केनरा बैंक ने रिस्पॉन्ड किया कि वो इस मैटर को इंटरनली एग्जामिन करेंगे और 1 हफ्ते बाद पूरा पैसा रिटर्न करने का वादा भी किया। और इस तरह का ये पहला केस नहीं है, पहले भी कई बार टारगेट के प्रेशर और हाई कमीशन की वजह से बैंक ऑफिशियल्स ने क्लाइंट को बिना उनकी जानकारी के इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करी है। कई बार तो एफडी बताकर उन्हें इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर दी गई थी। पर आरबीआई ने फाइनली ऐसी प्रैक्टिसेस पर रोक लगाने का फैसला किया है। अब अगर कोई भी बैंक आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल करता है जो आपके फाइनेंशियल प्रोफाइल से मेल ना खाता हो, तो उन्हें आपको पूरा अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा। इट डजंट मैटर आपका कंसेंट या सिग्नेचर हो या ना हो, बैंक को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। पर सवाल ये है कि मिस सेलिंग होती क्या है? जब बैंक आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच दे जो आपकी इनकम, एज या फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग फिट ना बैठती हो, या फिर जब इनकम्प्लीट या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कभी कभी प्रोडक्ट्स बिना प्रॉपर इन्फॉर्म्ड कंसेंट के भी बेच दिए जाते हैं, या फिर लोन के साथ इंश्योरेंस या कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बंडल करके पुश कर दिया जाता है। कस्टमर को लगता है कि ये मैंडेटरी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब मिसलीडिंग के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन अब प्रोडक्ट बेचने से पहले बैंक को इवैल्यूएट करना होगा कि कस्टमर की एज क्या है, इनकम कितनी है, फाइनेंशियल नॉलेज कितनी है, रिस्क टॉलरेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है और प्रोडक्ट कितना कॉम्प्लेक्स है और उसकी फीस क्या है। सिंपल वर्ड्स में प्रोडक्ट आपके लिए फिट होना चाहिए, ना कि बैंक के सेल्स टारगेट के लिए। सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं, आरबीआई ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है, क्योंकि आजकल बैंकिंग एप्स इतने स्मार्ट टेक्निक्स यूज करते हैं जिनकी वजह से कस्टमर्स अननोइंगली प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। जैसे फेक अर्जेंसी क्रिएट करना या चेकआउट पेज पर ऑटो ऐड प्रोडक्ट्स डाल देना, कैंसिलेशन ऑप्शन को हाइड कर देना। इन सभी को डार्क पैटर्न्स कहते हैं और आरबीआई ने कह दिया है कि ऐसी कोई भी ट्रिक्स अब अलाउड नहीं है। अगर मिस सेलिंग प्रूव हो गई तब क्या होगा? सबसे पहले बैंक को फुल रिफंड देना होगा। अगर कस्टमर को फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कस्टमर को कंप्लेंट प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम के अंदर या अग्रीमेंट रिसीव करने के 30 दिन के अंदर फाइल करनी होगी। इसलिए डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ना और टाइमली एक्शन लेना बहुत जरूरी है। फिलहाल ड्राफ्ट रूल्स पब्लिक कमेंट्स के लिए ओपन है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जुलाई 1 से हो सकती है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो तो तुरंत अपने रिस्पेक्टिव बैंक को अप्रोच करिए या फिर आरबीआई या दूसरी रेगुलेटरी बॉडीज से कनेक्ट करें। If you found this video informative, then do not forget to like, share and subscribe to our channel. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.